औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फ़ुरक़ान है मेरे सामने और सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 3 पारा नंबर 18 रुकू नंबर 16 चल रहा है। आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद बारी ताला को ज़िक्र किया, अपनी वहदानियत को ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि ज़मीन व आसमान का अकेला मालिक है और कोई उसकी मलकियत में, कोई उसकी बादशाहत में और शरीक नहीं है और कोई इस काबिल है भी नहीं। और फिर फरमाया कि ना उसकी कोई औलाद है और ना उसका कोई शरीक है। और फिर तख्लीक ज़िक्र करते हुए फरमाया कि हर एक चीज़ को तख्लीक करके उसने एक अंदाज़े के साथ एक मुकम्मल अंदाज में मुकर्रर फरमा दिया और वो उस अंदाज से आगे पीछे नहीं हो सकती। जिस अंदाज पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको लगा रखा है वो उसी पर पाबंद है और क़यामत तक रहेगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों को खिताब फरमाया, तौहीद बारी ताला को ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिया, और यानी अल्लाह ज़मीन और आसमान की तमाम बादशाहत, तमाम तख्लीक, तमाम मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की है और अल्लाह के लिए सजदा करती है, अल्लाह की पैदा करदा है और अल्लाह अकेला उसका मालिक है। उसके बावजूद तुम अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को माबूद बनाते हो। यानी तौहीद के फ़ौरन बाद शिर्क को ज़िक्र किया, दूसरे लोगों को माबूद बनाते हो और फिर दूसरी चीज़ों को माबूद बनाते हो। चीज़ों को मैं इसलिए कहूँगी कि मुशरिकीन ने सिर्फ ज़ीरो चीज़ों को, दूसरे इंसानों को ही माबूद नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने पैगम्बरों को और फरिश्तों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराया और फिर बेजान मूर्तियाँ बना के बुतों की परस्तश और पूजा की और हर एक चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को शरीक करते हो जो कि बेबस और मजबूर हैं, लाचार हैं। फरमाया ला यख़्लुक़ूना शैया, जो कुछ पैदा ही नहीं कर सकते, जो किसी को तख्लीक ही नहीं कर सकते, जो कोई चीज़ तख्लीक नहीं कर सकते, किसी को नहीं, किसी ज़ीरो को नहीं, बेज़ीरो को चीज़ को तख्लीक नहीं कर सकते। हम युख़्लक़ून कैसे कर सकते हैं, वो ख़ुद तख्लीक किए गए हैं, उन्हें ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक किया है और तुम उनकी इबादत में लगे हो, उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, जो एक मच्छर को, एक मक्खी को तख्लीक नहीं कर सकते। और तख्लीक करना तो दूर की बात है, एक मच्छर को अपने ऊपर से उठाने की ताकत और कुदरत नहीं रखते। फरमाया कि ला यमलिकूना लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन, वो अपने नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, अपने नफ़े और नुकसान का सबब नहीं बन सकते और अपने लिए नफ़ा और नुकसान नहीं कर सकते। तुम उन्हें महबूद बनाते हो। बेजान बुतों को पूजना कुफारे मक्का का एक शेवा था और 360 बुत रखे हुए थे उन्होंने खाना काबा में जब मक्का फतह हुआ। ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को अहले मक्का पर नाज़िल फरमाया, अहले मक्का में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। पहला ख़िताब अहले मक्का को ही है इसमें, इसलिए कि अहले मक्का का नबी अल्लाह तबारक व तआला से शिकवा ये था कि हम बड़ी कौम थी और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कोई नबी नहीं भेजा, बाकायदा हिदायत का इंतज़ाम नहीं किया। बाकी तमाम अक़वाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मबूस फरमाए और हम किसी दूसरी कौम के नबी के क्यों माने, हमारे अपने लिए कोई नबी मबूस करना चाहिए था अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जवाब को, इनके इस एतराज़ को दूर करने के लिए इन्हीं में से एक नबी मुंतखब किया और वो नबी मुंतखब फरमाया जिसको पहले वो सादिक और अमीन समझते थे, एहतराम करते थे और जिसकी शराफत के कायल थे, जो उनके हाथों में पला बड़ा था और कभी उन्हें किसी से उससे शिकायत नहीं हुई थी। उसके बावजूद जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नबूवत से सरफराज फरमाया तो वो उस नबी के ही ख़िलाफ़ हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से तरह तरह के एतराज़ात करने लगे और अपने बुतों की इबादत में लग गए। और नबी ने जब तौहीद की दावत दी तो कहने लग गए कि क्या तुम्हारे लिए हम अपने
बाप दादा के मज़हब को छोड़ दें कि तू क्या समझता है कि हम बेवकूफ़ हैं कि अपने ही औलाद अपने ही बेटे के पीछे लग के अपने बाप दादा के मज़हब को छोड़ दें और अपना ही बेटा अपनी ही लोगों में वो जो कि हमारे से किसी तरह बरतर नहीं है बल्कि कमतर है हमसे और हर तरह से मजबूर और बेबस है। और अल्लाह तबारक व तआला को यही रह गया था नबी मुंतखब करने के लिए। हम इस चीज़ को नहीं मानते। फिर कहते कि हम सबसे बड़ी कौम हैं और हम ज़ुबानदान थे अरब और हम हर ज़ुबान को समझते और बोलते हैं और ज़िरक लोग और ख़ूबसूरत लोग और पढ़े लिखे लोग और मालदार लोग मौजूद थे हमारी कौम में। और अल्लाह तबारक व तआला अगर इंतखाब करता भी तो उससे उसका करता जो हर तरह से इससे बेहतर थे। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इंतखाब करके हमें नीचा दिखाना था? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये अपनी तरफ से बातें बना रहा है, शायरी कर रहा है, किसी और गैर अरब से सीख के आ रहा है और ये उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करके हमें मुतासर करना चाह रहा है। पीछे जैसे कि आयत गुजर चुकी है वो ये भी कहते कि अगर इसने किताब इस पर नाजल होती जिसका ये दावा कर रहा है कि इस पर वही नाजल हो रही है तो अल्लाह तबारक व तआला लिखी हुई पूरी किताब क्यों नहीं भेज देता? इसको एक एक आयत भेज के क्यों दिखा रहा है और ये हमें कह रहा है कि मुझ पे कल ये आयत नाजल हुई और हम ऐसे इसकी बात पे कैसे यकीन कर लें कि हमारे पास प्रूफ नहीं है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि ला यमलिकून लिअनफुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन, वो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के खालिक की कायनात को छोड़ के ऐसे की माबूद समझते हैं जो कि अपने नफ्स के अपनी जान के नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं है। वला यमलिकूना मोता वला हयाता वला नशूज़ा, और ना वो अपनी ज़िंदगी का मालिक है जिस ज़िंदगी में रह रहा है और ना वो अपनी मौत का सबब बन सकता, मौत का इख्तियार रखता है और ना दोबारा ज़िंदा होने पर इख्तियार है उसका। बेबस और मजबूर है, तीनों जहानों के लिए बेबस और मजबूर है और तीनों जगहों के लिए बेबस और मजबूर को वो उस ज़ात के साथ शरीक कर रहे हैं जिस ज़ात ने पूरी तख्लीक कायनात तख्लीक की और उसको किसी साजी या किसी हमायती, किसी मददगार, किसी मुशीर की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही उसको मशक्क़त करना पड़ी और ना ही वो थका ना ही हारा और ना ही उसको पूरे निज़ाम चलाने में किसी और की ज़रूरत पड़ रही है। उसने कुन फरमाया, निज़ाम पूरा तख्लीक हो गया और पूरा निज़ाम तख्लीक करने के बाद उसने क़यामत तक के लिए उसको एक रूटीन पे चला लिया और क़यामत तक वो उसी रूटीन में चले जा रहा निज़ाम। वो खालिक, वो मालिक, उसके साथ ये ऐसे बेबस और मजबूर और लाचार और बेजान चीज़ों को शरीक करते हैं। ये यकीनन बदबख्ती, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बदबख्ती है तुम लोगों की। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।